60 वर्षीय सुलोचना को उसका बेटा वृद्ध आश्रम में छोड़कर चला गया था। सुलोचना बुढ़ापे के काले बादलों से घिरी जरूर थी, पर खूबसूरती की धूप आज भी उसके चेहरे पर चमकती दिखती। सुलोचना इस तरह बेटे के उसे वृद्ध आश्रम में छोड़े जाने पर बहुत दुखी थी। यहाँ आए सुलोचना को 2 सप्ताह हो चुका था, पर वह अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। उसे लगता जैसे जिंदगी पूरी तरह रुक गई है। अगर कमरे से बाहर निकलती भी तो वृद्ध आश्रम के बगीचे में ही टहलती रहती। उस दिन भी वह बगीचे में रोज की तरह ही सुबह की गुनगुनी धूप सेक रही थी कि पीछे से आवाज आई, सुनिए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। सुलोचना ने हड़बड़ाकर पीछे देखा तो लगभग 65 साल की उम्र का एक व्यक्ति वहां खड़ा था। जैसे ही सुलोचना मुड़ी, उस व्यक्ति ने कहा, अरे तुम तो सुलोचना हो। मैं जानता था कि तुम ही हो। पिछले कई दिनों से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मुझे नहीं पहचाना? मैं शंकर, भूल गई क्या? हम कॉलेज में दोस्त हैं। सुलोचना कुछ अचरज में चश्मे के पीछे से आंखों को छोटा कर गौर से शंकर को देख देख रही थी और कुछ देर में खुश होते हुए बोली, शंकर तुम कितने बदल गए हो, अब तो तुम बूढ़े भी लगने लगे हो। इतना कहकर वो हंस पड़ी। साथ ही शंकर भी हंसने लगा। दोनों एक दूसरे को उम्र के एक पड़ाव में आमने सामने देखकर मुस्कुराने लगे। अब वे अक्सर ही साथ रहते। सुलोचना अपने दुख को भूली तो नहीं थी, पर उसका एहसास शंकर से मिलकर जरूर कुछ कम हो गया था। एक दिन टहलते समय सुलोचना ने पूछा, शंकर तुम्हें भी तुम्हारे बच्चे यहाँ अकेले रहने के लिए छोड़ गए, जैसे मेरा बेटा मुझे यहाँ छोड़कर विदेश चला गया है। कितने निष्ठुर है आज के ये बच्चे। शंकर ने उसकी आंखों में तैर आए आंसुओं को देखा और कहा, निष्ठुर ये नहीं, नियति होती है सुलोचना। मेरी पत्नी की मृत्यु के बाद मैं बेटे बहू के भरोसे ही जी रहा था, पर एक हादसे की वजह से उन दोनों का साथ भी छूट गया। घर के अकेलेपन से बचने के लिए ही मैं यहाँ आ गया हूँ। सुलोचना ने कहा, ओह, सुनकर दुख हुआ शंकर। अपनों की मृत्यु का दुख गहरा होता है, पर अपनों के होते हुए किसी अनाथ की तरह रहना और मरना बुरा लगता है। शंकर ने तपाक से पूछा, मतलब? सुलोचना ने आगे कहा, मतलब यह कि शंकर, मुझे कैंसर है। मेरे पास समय ज़्यादा नहीं है। चाहती थी अपने घर में अपने परिवार के बीच सुकून की मौत मरूं, पर बेटे ने यह भी न होने दिया। मेरा घर बेचकर मुझे यहाँ अकेले मरने के लिए छोड़ गया। मैं यहाँ मरना नहीं चाहती शंकर। इतना कहकर वह शंकर के कंधे पर सिर रखकर फुट फुट कर रोने लगी। शंकर और सुलोचना का रिश्ता अब और भी गहरा हो गया। दुखी की करी ने उसे एक रिश्ते की डोर में बांध दिया था। यह एक दर्द का रिश्ता था जो दोनों के दिलों को बांधे था। एक दिन शंकर ने चुपचाप ऑनलाइन टैक्सी बुक की। जब टैक्सी आ गई तो शंकर ने सुलोचना की आंखों पर एक रेशमी पट्टी बांधी और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। शंकर ने सुलोचना को टैक्सी में बिठाया और कहा कि वो कुछ देर के लिए गाड़ी में ऐसे ही बैठे रहे। टैक्सी अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी और सुलोचना उसका हाथ पकड़े बैठी एक ही सवाल कर रही थी, शंकर तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? शंकर ने उसकी हथेली अपने हाथों में लेकर सहलाते हुए हंसते हुए कहा, सुलोचना तुम्हें भगा ले जाने की उम्र तो गुजर गई है, लेकिन तुम्हें खुश रखने की उम्र अभी भी बाकी है। सिर्फ मेरे साथ चलो। जब आँख खोलोगी तो तुम्हें खुशियाँ नज़र आ जाएँगी। सुलोचना को लगा कि अब टैक्सी कहीं रुक गई है। शंकर, क्या मैं आँख की पट्टी खोल सकती हूँ? उसने हँसते हुए शंकर से पूछा। शंकर उसका हाथ पकड़ा, टैक्सी से उतारा और सहारा देते हुए बोला, 2 सीढ़ियाँ चढ़ो और पट्टी खुल जाएँगी। सुलोचना गिन-गिन कर सीढ़ी चढ़ने लगी। 1, 2 और उसने अपने आँखों पर बंधी रेशमी पट्टी खोल दी। सुलोचना की खुशी का ठिकाना न रहा। वह अपने घर में खड़ी थी। शंकर ने कहा, सुलोचना अब हम यहीं रहेंगे। सुलोचना ने अपने हाथों को पंखों की तरह खोला और गहरी सांस ली, मानो आज सांस को सांस आ गई। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब